आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता दिया इकोनॉमिक सर्वे ने कि इट्स ए वेरी बिग डिसरप्टर और आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं तो फिर हो सकता है कि आपके लिए बहुत बड़े झटके इस दुनिया में आने जा रहे हैं। अब आप ये सोच लीजिए कि क्या होने जा रहा है इसके अंदर। दिस इज समथिंग विच इज एब्सोल्युटली फ्राइटनिंग, डराने वाला है। बहुत सारे लोग जुड़े हैं बीच में, तो आप सबका अभिषेक भी है, अजय साटम, जावेद, काला, सरवन सिंह जी, सिंह संधू, सबके नाम नहीं ले सकता हूं मैं, तो एक इमादुल हक भी हैं। वो ये एक मुख्य मुख्य जो चीजें हैं जो मैंने एक्चुअली आपको बताने की कोशिश की कि भाई जो कुछ घट रहा है ना सामने, उसका एक बानगी जो होता है, एक आईना जो है, वो दरअसल हमारी जो इकोनॉमी के बारे में है वो इस इकोनॉमिक सर्वे ने बताया है। अब इकोनॉमिक सर्वे मोटा जो हेडलाइन दे रहा है और जो अंदर लिख रहा है, मतलब ऊपर से बताएगा कि हम $5 ट्रिलियन बन जाएंगे, हम $10 ट्रिलियन बन जाएंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास जो हमारी युवा पूंजी है वो तो ट्रेंड ही नहीं है ना। युवा पूंजी ट्रेंड नहीं है। एक चीज होती है आज की डेट में बहुत जरूरी है जिसको अर्थमेटिकल स्किल्स कहा जाता है। अर्थमेटिकल स्किल्स इंडिया में जो ग्रेजुएट्स निकलते हैं उनके अंदर जो एक फाइन अर्थमेटिकल स्किल्स चाहिए, जो फॉरवर्ड आईटी की और एआई की इंडस्ट्री के लिए चाहिए, सिर्फ 15% बच्चों के अंदर या उन युवाओं के अंदर अर्थमेटिक स्किल्स हैं। जबकि चाइना की यूनिवर्सिटी से जितने युवा निकलते हैं उसमें 85% लोगों के पास वो सारे के सारे जो हैं वो अर्थमेटिकल स्किल्स हैं। इसका मतलब कि हम क्या पैदा कर रहे हैं, हमारे यहाँ पॉपुलेशन तो है, युवा तो है, लेकिन उनके पास स्किल ही नहीं है, पढ़े लिखे ही नहीं है भाई वो। और दूसरी बात, जिस टाइप की वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या बीए एमए एमएससी कर रहे हैं वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि काम करने की स्किल तो उसके अंदर है ही नहीं। सवाल ही पैदा होता है कि हमारे देश का जो 25%, एक चौथाई हिस्सा जो है पॉपुलेशन का इस समय, जिसे आप कह सकते हो 35 करोड़ लोग, वो 10 साल और 14 साल के बीच में है। तो इनमें से आधे तो स्कूल नहीं जाते हैं भाई, स्कूल जाके स्कूल से ड्रॉप कर देते हैं, और उसके बाद बहुत कम बच्चे होते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल तक जाते हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि अगर 1 करोड़ भी ग्रेजुएट्स निकल कर आ रहे हैं और उसमें से एक बहुत बड़ी संख्या इंजीनियर की है, तो वो इंजीनियर है किस काम के भाई साहब? उनको तो कोई काम ही नहीं आता इंजीनियर्स को। आईआईटी वगैरह के कुछ इंजीनियर्स है, एनआईटी के जो अच्छी इंस्टीट्यूट है, बाकी सब तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे सब्जी भाजी की रेडी होती है ना, ऐसे इंजीनियरिंग स्कूल खुले हुए। इसलिए सैकड़ों हजारों इंजीनियरिंग स्कूल, सैकड़ों बंद हो गए पिछले कुछ सालों में, क्योंकि उनके पास स्टूडेंट ही नहीं है साहब, कहां से लाएंगे। खैर, ये था एक मोटा मोटा आईना जो इकोनॉमिक सर्वे का आया और जिसने अंदर से सारी बखिया उधेड़ के निकाल दी और आपको बताया कि क्या चीजें हुई हैं और क्या हो सकती है। अपनी निराशा पूरी तरह से जाहिर कर दी कि मैन्युफैक्चरिंग में हमने हथियार डाल दिए। तो आपसे मैं विदा लूंगा, इस राठी जुड़ गए हैं। पिछले 10 साल में ईवीएम स्कैम से इकोनॉमी में कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और इकोनॉमिक डेटा ऐसा कहता है कि भारत बहुत पीछे चलने वाला है। सब वो पॉलिटिकल में बातें होती है लेकिन अंदर की बात और है। इंडिया बहुत पीछे हो गया है, दुख की बात है। थैंक यू वेरी मच।